वसई विरार क्षेत्र के नायगांव में यूं तो कई आलीशान इमारतें हैं और इन्हीं आलीशान इमारतों में से एक है सनटेक वेस्टवर्ल्ड। सनटेक कंस्ट्रक्शन क्षेत्र का एक बड़ा जाना माना नाम है, किंतु इधर रहने वाले बासिंदे जरा भी संतुष्ट नहीं है, बल्कि उन्हें अफसोस है कि उन्होंने अपनी जीवन भर की मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा सनटेक में घर लेने में लगा दिया, क्योंकि सनटेक वेस्टवर्ल्ड ने रहवासियों से वादा किया था कि उन्हें विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी, किंतु वह सुविधाएं रहवासियों को उपलब्ध नहीं करवाई गई, जिसके चलते विभिन्न प्रकार की अव्यवस्थाओं से यहाँ के रहवासी जूझ रहे हैं। यहाँ तक कि रोजमर्रा के कार्यों के लिए भी उन्हें टैंकर के पानी का उपयोग करना पड़ रहा है। यही नहीं, विभिन्न प्रकार की अव्यवस्थाओं से जूझते हुए यहाँ के रहवासी आखिरकार मजबूर हो गए हैं और ट्विटर तथा सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मों में खुल करके सनटेक वेस्टवर्ल्ड की खिलाफत भी कर रहे हैं। देखिए हमारी एक विशेष रिपोर्ट, सनटेक वेस्टवर्ल्ड, ऊंची दुकान फीके पकवान। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है। इस सनटेक वेस्टवर्ल्ड बिल्डिंग में हर कोई ओनर परेशान सा क्यों है। जो है भ्रामक विज्ञापन देख के, बड़े बड़े भ्रामक विज्ञापन देख के जो है मेरा भी दिशा भूल हुआ और मैंने सनटेक रियल्टी लिमिटेड में घर बुक कर लिया। बिल्डर बायर एग्रीमेंट में जितने भी अनुबंध और शर्त थे वो पूरे के पूरे सनटेक रियल्टी लिमिटेड के फेवर में थे। उस पे हस्ताक्षर करना मतलब मुझे मेरे मृत्यु पत्र करारनामे पे हस्ताक्षर करने जैसा था। सर ये सनटेक की वजह से जो हमारा एग्रीमेंट बना है, जो हमने पैसे भरे हैं जिस चीज के, वो मुझे वहाँ पे नहीं मिल रहे हैं, ना मेरे बच्चों को मिल रहे हैं फैसिलिटीज। जहाँ पे क्लब हाउस का हुआ या जो मेरे को वहाँ पे पार्किंग का अलाउड नहीं है, ओपन पार्किंग अलाउड नहीं है, क्लब हाउस में कोई जिम अलाउड नहीं है, हमारे बच्चों को स्विमिंग पूल अलाउड नहीं है, सोसाइटी के कोई भी मेंबर को अलाउड नहीं है सर वहाँ पे। वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र में आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जहां आबादी के अनुसार ही घर भी बने हुए हैं। यहां मुंबई की तरह ही दूसरी धारावी भी बसी हुई है, जहां लोग सड़क, गटर, पीने के पानी जैसी मूलभूत आवश्यकताओं के अभाव में जीने को मजबूर है। वहीं अब हम आपको दूसरी ओर ले जाते हैं, जहां वसई तालुका अंतर्गत आने वाले नायगांव में सनटेक नामक नामचीन बिल्डर द्वारा कई 100 करोड़ों के बिल्डिंग का यह प्रोजेक्ट बनाया गया है, जिसमें बेहद आलीशान इमारतें खड़ी की गई हैं। किंतु इन आलीशान बहुमंजिली इमारतों के साथ कई विवाद भी हैं। घर खरीदार यहाँ संतुष्ट नहीं है और कुछ तो इस कदर परेशान है, उन्होंने बिल्डर तथा उनकी मैनेजमेंट टीम के खिलाफ ट्विटर तथा सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पे सनटेक बिल्डर व उनकी मैनेजमेंट टीम के खिलाफ खुलकर अपनी भड़ास भी निकाली है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित कुमार मिश्रा है। कहाँ रहते हो आप? मैं सनटेक वेस्टवर्ल्ड 1 नायगांव ईस्ट में रहता हूँ, ट्यूरी विलेज में। मेरी समस्या अभी जब भी विज्ञापनों का समय चला तो जो है भ्रामक विज्ञापन देख के, बड़े बड़े भ्रामक विज्ञापन देख के जो है मेरा भी दिशा भूल हुआ और मैंने सनटेक रियल्टी लिमिटेड में घर बुक कर लिया। कब की बात है? सितंबर 2018। अच्छा। घर बुक करने के पश्चात पहले तो कुछ दिन ठीक चलता रहा। जब भी रजिस्ट्रेशन हो गया 10% अमाउंट जमा करने के बाद, तो रजिस्ट्रेशन के समय बिल्डर बायर एग्रीमेंट होता है। उस बिल्डर बायर एग्रीमेंट में जितने भी अनुबंध और शर्त थे वो पूरे के पूरे सनटेक रियल्टी लिमिटेड के फेवर में थे। उस पे हस्ताक्षर करना मतलब मुझे मेरे मृत्यु पत्र करारनामे पे हस्ताक्षर करने जैसा था। ऐसा क्या था उसके अंदर कि आपको संकोच हो रहा था उसको साइन करते हुए? नहीं, मैंने तो वो इंग्लिश में था प्रॉपर, मैं उस टाइम में इंग्लिश पे पढ़ा नहीं, टाइम भी का भी समय का भी अभाव था। अभी सनटेक वालों ने बोला कि ये रजिस्ट्रेशन हो रहा है, पंजीकरण हो रहा है आपके फ्लैट का, तो हमने वहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑफिस में टाइम नहीं था, हर पेज पे हम साइन करते चले गए। अच्छा। बाद में सनटेक वालों ने तरह तरह से हमें नोटिस दे के, डिमांड भेज के हमसे एक तरह से वसूली करने लगे और वो हर बार उस क्लॉज का हवाला देते थे कि अगर आप ये पैसा नहीं देंगे
तो हम आपका टर्मिनेट करके आपका अमाउंट 10% फॉरफिट करके आपका रजिस्ट्रेशन जो है पंजीकरण निरस्त कर देंगे। इस तरह से सनटेक बिल्डर ने ब्याज और अतिरिक्त मतलब 7 लाख रुपए की मुझसे वसूली की, जिसमें उसने फ्लैट बुक करते समय उनके सेल्स पर्सन ने मुझसे बोला था नो EMI टिल पोजीशन, लेकिन जब भी रजिस्ट्रेशन हुआ तो उन्होंने बोला CLP प्लान है, जिसमें से 1 लाख रुपए के ऊपर इंटरेस्ट जो है सनटेक वालों ने लिया, 4 लाख रुपए बैंक ने लिया और 2 लाख रुपए एडिशनल लिया। अब जो पोजीशन की समय सीमा थी रेरा 31 दिसंबर 2021 की, लेकिन सनटेक वालों ने जो है जैसा कि वो एग्रीमेंट में जो करार है, अनुबंध है, वो शर्तें उनके ऊपर लागू नहीं होती। हमें काफ़ी जद्दोजहद के बाद रेरा पोजीशन डेट से 10 महीने बाद पोजीशन दिया गया, और पोजीशन देने के बाद जब भी मैं घर देखा तो घर देख के मैं बहुत मतलब कि दुखी हुआ, क्षोभ हुआ, क्योंकि वो जो उन्होंने दिखाया था सैंपल फ्लैट, उस सैंपल फ्लैट से उनका साइज बहुत छोटा था और पूरा डिफेक्ट था। हमारे फ्लैट में आज भी छत पे सीलन आता है, पानी टपक रहा है, जबकि ये बारिश का मौसम भी नहीं है। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, निर्माण कार्य की गुणवत्ता एकदम निम्न स्तरीय, बेहद ही घटिया है, और जिसमें सुरक्षा मानकों का कोई अनुपालन नहीं किया गया। कभी भी दुर्घटना से हमारे साथ कोई भी अनहोनी और अप्रिय घटना घट सकती है। सनटेक रियल्टी लिमिटेड द्वारा एज पर एग्रीमेंट जो वहाँ पे फैसिलिटी मैनेजमेंट जो है प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विस की टीम है, FM टीम, अब उसमें ऐसा लिखा है कि आपको कुछ भी समस्या है, तकलीफ है, आपके कंस्ट्रक्शन में, आपके निर्माण कार्य में कुछ कमी है, तो आप वहाँ पे जाएंगे, बताएंगे और आपके संबंधित शिकायत का 30 दिन के अंदर में निवारण होगा। लेकिन FM टीम में जाने पे वहाँ के प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के जो मैनेजर हैं, जनरल मैनेजर अमोल कोंडे साहेब और उनके सहयोगी जो हैं उग्रभान विश्वकर्मा, शैलेंद्र सिंह वगैरह, वो लोग जो है वहाँ पे जाने पे डराते हैं, धमकाते हैं, बोलते हैं नहीं जब भी जैसा है वैसे रहो, हम आपकी ऐसे ठीक करने लगेंगे। तो 2400 फ्लैट है, और ये सनटेक रियल्टी लिमिटेड का प्रोजेक्ट 1 फेज 1 1200 करोड़ रुपए का स्कैम है, 1200 करोड़ रुपए का स्कैम है, जिसमें 2400 हम जैसे ग्राहकों का जीवन भर के खून पसीने की कमाई का इन लोगों ने जो है शोषण किया है। 1200 करोड़ का टोटल स्कैम है। मैं तो सामान्य परिवार से आता हूं और मैं पैसे से वकालत करता हूं, समाज सेवा करता हूं। हमारी एक तरह से पूरी आर्थिक मृत्यु हो गई। पोजीशन के समय इन्होंने भारी भरकम मेंटेनेंस लिया, लगभग मुझसे 1 साल का अग्रिम पानी का 41,000 रुपये लिया, जिसमें ये पीने का जो पानी की आपूर्ति करते हैं वो पर्याप्त नहीं होता है, और जो आपूर्ति पानी का करते हैं वो भी दूषित पानी करते हैं। और इस पानी संबंधी शिकायत करने पे जो है जनरल मैनेजर अमोल कोंडे साहब और उनके सहयोगी उग्रभान विश्वकर्मा हों या तो जो है शैलेंद्र सिंह वगैरह, वो जान से मारने की धमकी देते हैं। और अमोल कोंडे साहब बोलते हैं मेरे पास आग्नेय अस्त्र है, मतलब बंदूक है, हम इधर किसी को गोली मार देंगे। हमारा एक प्रोजेक्ट ही सिर्फ 1200 करोड़ का है। तो मेरे जो है नायगांव में मैक्स वर्ल्ड है, वन वर्ल्ड सनटेक वन वर्ल्ड 1 है, हिल व्यू है, और विच व्यू वेस्ट में भी चल रहा है। तो हमारे यहाँ पे 6000 करोड़ का सिर्फ प्रोजेक्ट रन कर रहा है, और एक कस्टमर की क्या औकात है बायर की। इस तरह से सनटेक रियल्टी लिमिटेड सीधे सीधे उत्पीड़न कर रहा है, और जो मानसिक पीड़ा हो रही है वो मृत्यु तुल्य है। 30 एम्निटीज दिखा के इन्होंने फ्लैट बेचा था, लेकिन एक भी एम्निटीज ये प्रयोग नहीं करने दे रहे हैं। हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं। संबंधित विषय में हम शासन, प्रशासन, पुलिस, हर जो है संबंधित प्राधिकरण से आग्रह कर रहे हैं। मुझे ही नहीं, सभी लोगों को सनटेक रियल्टी लिमिटेड के से नियुक्त प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विस जबरदस्ती प्रयोग नहीं करने दे रही है। एम्निटीज की सुविधाओं की, मूलभूत सुविधाओं का एकदम अभाव है। यहाँ तक कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जो हम नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया, उनका भी हनन कर रहे हैं। ये जीवन जीने की स्वतंत्रता का हनन कर रहे हैं। यहाँ तक कि जीवन जीने की जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, गरिमा के साथ कभी भी किसी भी सदस्य के साथ हमारे जो सनटेक वेस्टवर्ल्ड 1 में हमारे पड़ोसी हैं, रहीवासी हैं, उनको तरह तरह से उत्पीड़ित करते रहते हैं। पानी को लेके किसी की इलेक्ट्रिसिटी कट कर दी जाती है, किसी का जो है वाहन बाहर जबरदस्ती पार्क कराया जाता है, जो चोरी हो जाता है। सब तरह तरह से उत्पीड़न किया जा रहा है।
मेरा सरकार से, यहाँ के स्थानीय प्रशासन से, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, संघीय ढांचे के दोनों सरकारों, राज्य सरकार, केंद्र सरकार के तीनों अंग, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका से विनम्र आग्रह है कि आप स्वतः संज्ञान लेते हुए सनटेक वेस्टवर्ल्ड 1 में रहने वालों का जो इतना मतलब शारीरिक, मानसिक और आर्थिक उत्पीड़न किया जा रहा है, संज्ञान लेके आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करें। इसके अलावा सनटेक बिल्डर की अव्यवस्था को लेकर कुछ लोगों ने तो वाली पुलिस स्टेशन में अर्जी भी दी है। यही नहीं, घर खरीदारों की कई समस्याएं हैं जिनके चलते उन्हें अब इस आलीशान इमारत में घर लेने का पछतावा हो रहा है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट पंकज एस गिलियाल है। कहाँ रहते हो सर आप? मैं सनटेक वेस्टवर्ल्ड नायगांव में, मेरा फ्लैट नंबर है टावर 3 बीविंग 906। क्या समस्या है वहाँ पे? समस्या तो सर अभी आप क्या कहें, मैं एक गाने का एक जो फेमस गाना है उसका मैं एक लाइन बोलना चाहूँगा। सीने में जलन, आँखों में तूफान सा क्यों है, इस सनटेक वेस्टवर्ल्ड बिल्डिंग में हर कोई ओनर परेशान सा क्यों है। हम जब सुबह उठते हैं प्रातःकाल में तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा दिन शुभ हो, और हमने गृह प्रवेश भी किया था। गृह प्रवेश के बाहर दरवाजे पे पंडित लिख के गया था शुभ लाभ, पर गृह प्रवेश तो किया, उसके बाद हमको कोई भी शुभ लाभ ऐसा नहीं हुआ है। सनटेक वेस्टवर्ल्ड के जो FM टीम है, फैसिलिटी मैनेजमेंट टीम, हमेशा हर वक्त एक मन में भय रहता है कि जब भी हम लिफ्ट में जाते हैं तो ऐसा डर लगता है कि अगर ये लिफ्ट बंद हो गई कि हम आधे या 1 घंटे के बाद बाहर निकलेंगे। ऐसा होता है क्या? ऐसा हुआ है सर, हुआ है, लिटरली हुआ है कि अगर मैं अंदर हूँ अपने बच्चे के साथ में और लिफ्ट बंद पड़ गई है, और जब लिफ्ट ये तो ऑटोमेटिक 2 या 3 मिनट के बाद लिफ्ट नीचे आ गया, और जब मैं आया बाहर तो मेरे पैर कांपने लगे। बिकॉज हमने यहाँ पे सुना है कि लिफ्ट में जो लोग फंसे हैं वो 40 मिनट के बाहर गए हैं। और आप अगर लिफ्ट का रेस्क्यू का अगर आप सोचेंगे, SOP लिफ्ट का रेस्क्यू, अगर कोई बंद हो गया तो उसको कैसे जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जाए। इनके पास में एक लिफ्ट की चाबी है जो मेन गेट के वॉचमैन के पास में रहती है। हर एक विंग में एक वॉचमैन इन्होंने रखा है, उसके पास लिफ्ट की चाबी नहीं रहती है। सनटेक में तो सबसे पहले वोडाफोन का नेटवर्क लगता नहीं है, जियो का नेटवर्क आता जाता है। अभी बंदा फंस गया है, वो घंटी बजा रहा है, अभी वो 11वें माले पे फंसा है कि 13वें माले पे फंसा है, वो कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि वो पता चले कि कौन से माले पे बंदा फंसा है। तो ये जब घंटी बजाते तो नीचे का रिंग बजता है, नीचे जो ग्राउंड फ्लोर पे जो लैंडलाइन बैठाया है इन्होंने, वहाँ पे ना रिंग बजती हैं। कभी कभी वो भी रिंग बजती नहीं है तो कि मतलब वो वॉचमैन जो है, अगर जो बंदा फंसा है उससे बात कर सके, वार्तालाप कर सके, बराबर है। तो सबसे पहला तो बंदा उधर जाएगा, उसको फ़ोन करेगा, अरे लिफ्ट में आदमी फंस गया है। पहले तो पता नहीं चलता कौन से माले पे लिफ्ट फंसा है। फिर अगर उसको फ़ोन लगा तो ठीक है, नहीं फ़ोन लगा तो आदमी उधर अंदर कश्मकश में या तो नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा, या तो अगर वो कमज़ोर दिल का है तो अटैक होकर मर जाएगा, या तो बेहोश हो जाएगा। आप ये कह रहे हो कि यहाँ पे सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? खिलवाड़ किया जा रहा है। अभी मैं जाता हूँ इधर से गोरेगांव काम के लिए, मेरे घर में मेरी बीबी है, बीबी की भी तबीयत का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। मेरा लड़का है छोटा सा, 4 साल का, और वो अभी कभी लिफ्ट में फंस गए तो मैं गोरेगांव से कैसे आऊँगा सर? और यहाँ पे उनके भरोसे पे मैं छोड़ के जा रहा हूँ। कल लिफ्ट में अगर फंस गया, लिफ्ट में ऑक्सीजन नहीं है, हाँ, वॉचमैन लोग भी ऐसे हैं कि कभी इधर उधर टहलने के लिए निकल जाते हैं, तो व्यक्ति क्या करेगा सर? हम सनटेक, पहले नायगांव को पूछता कौन था? सनटेक आने को बोले कि चलो हमने देखा सनटेक एक ब्रांड है, अच्छा बिल्डर है, तो हमने ये उनका नाम देख के हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदी। आज सनटेक वेस्टवर्ल्ड अपना ही नाम पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है, अमोल कोंडे जैसे व्यक्ति को अपॉइंट करते हुए। ये जो फैसिलिटीज मैनेजमेंट सर्विसेज हाँ। है, इसको यहाँ पे सनटेक में अपॉइंट करने वाला कौन है? किसने अपॉइंट किया है? फैसिलिटी मैनेजमेंट को जो अपॉइंट किया गया है वो सनटेक ने ही अपॉइंट किया हुआ है। उन्होंने अभी बड़े बड़े टाउनशिप में कैसा होता है कि ये लोग किसी एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, वो एजेंसी से ये लोग करार करते हैं कि भाई सिक्योरिटी, हाउसकीपिंग आप लोग सप्लाई करेंगे, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन आप लोग सप्लाई करेंगे। इसका मतलब सीधे तौर पे कह सकते हो, अगर फैसिलिटी मैनेजमेंट से कोई चूक होती है सुरक्षा से संबंधित, तो इसके लिए जिम्मेदार फैसिलिटी मैनेजमेंट और सिंटेक दोनों जवाब। मेन तो देखा जाए तो प्रिंसिपल ही जवाबदार है, प्रिंसिपल सनटेक रियल्टी लिमिटेड है, वो जवाबदार है। हमने उनसे मेल करा, हमने पुलिस स्टेशन में, वाली पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दाखिल करी, पर हमारे ऊपर कंप्लेंट का कोई प्रॉम्प्ट एक्शन नहीं होता है।
आज कोई नेताजी का रिलेटिव अगर लिफ्ट में फंस जाए तो तुरंत फोन करके तुरंत कार्रवाई होती है, पर यहाँ पे हमारे लगातार हमने कंप्लेंट करके हमारे पर कंप्लेंट के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। आज कल चौथी बार पुलिस आई है और यहाँ हमेशा हमारे हम लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं सर। हम क्या कहें कि मतलब रोज हम सुबह उठते हैं तो एक समस्या लेके उठते हैं कि लिफ्ट में जाए तो लिफ्ट बंद हो जाती है। पानी कभी कभी, उस दिन तो मैं बिना नहाए मैं अपने गोरेगांव ऑफिस में गया। इसमें WC में पानी नहीं है, वॉश बेसिन में पानी नहीं है। फिर नीचे सिक्योरिटी वाले को पूछा कि FM टीम नहीं आई है। फिर बाद में सिक्योरिटी को बोला वो प्लम्बर नहीं आया, प्लम्बर आएगा तभी वो पंप चालू करेगा, तभी पानी आएगा। मतलब हमारी जो लाइफ है, इतना पैसा लेने के बाद कंट्रोल कौन कर रहा है? प्लम्बर कंट्रोल कर रहा है कि वो आएगा, जब वो बटन दबाएगा तब जाके पानी चढ़ेगा, तब जाके पानी आएगा। आप सबका सनटेक में सारा पैसा पहुंच चुका है? हाँ? कोई ऐसा तो नहीं है कि कुछ पैसा न पहुंचा हो इसलिए उन्होंने सर्विसेज रोक दी गई हो, कुछ ऐसा तो नहीं है आप सबके साथ? मुझे ऐसा लगता है कि सनटेक वाले कभी वो कुशमैन एंड वेकफील्ड जो एजेंसी उनको पगार देते हैं कि नहीं देते हैं पगार। और ये सबसे पहला तो मुझे प्रॉब्लम ये है कि अमोल कोंडे जैसा जो अपने आप को कर्नल बोलते हैं, पुलिस आई और वो भाग गए, जबकि एक आर्मी मैन को डटे रहना चाहिए, समस्या का निवारण करना चाहिए, समस्या को समझना चाहिए, वो भाग गए। जब हम FM टीम के पास गए तो FM टीम में कोई व्यक्ति नहीं था कुशमैन एंड वेकफील्ड का। फिर हमको दुर्भाग्यवश उनके CRM टीम में जाना पड़ा जहाँ पे वो सेल्स पोजीशंस की कार्रवाई होती हैं। फिर जब हमने वहाँ पे नारा लगाया तब अमोल कोंडी जी ने कहीं कैमरा में देखा होगा, तब उनको लगा कि स्थिति अभी विपरीत जारी है। तब वो आए, उन्होंने सबसे पहला मेरा मोबाइल छीनने का कोशिश किया। किन्होंने? अमोल कोंडी जी ने। अच्छा। और अमोल कोंडी जी को हम जब समस्या बता रहे हैं वो कुत्ते बिल्ली का लेके घूम रहे हैं। मतलब सर अपना जो हमारा कोर इशू है, पानी का है, लिफ्ट का है, पहले वो तो आप प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। क्लब हाउस का तो आप देखो, क्लब हाउस का तो 6 महीने से बंद पड़ा है, खाली आप देख सकते हैं, मतलब हाथ को आया मुंह नहीं लगाया। ना हम स्विमिंग पूल यूज कर सकते हैं, ना हम टेनिस बॉल यूज कर सकते हैं, ना हम कोई भी चीज का जो उधर जो पूल है स्क्वैश कोर्ट, कोई कुछ ही नहीं यूज कर इतनी सकते। सुविधा होने के बावजूद उसका उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा? आप पता सबके नहीं साथ? क्यों, वो बोलते 40% ऑक्यूपेंसी होगा तभी देंगे। पैसा तो इन्होंने पूरा ले लिया आना पाई के साथ में, अच्छा, पैसा पूरा ले लिया। अच्छा, तो उनका यूज कोई कर रहा है कि ऐसे ही बंद? कुछ नहीं है, खाली आप बोलते देख सकते हैं पर उपयोग नहीं नहीं, कोई कर और सकते। यूज तो नहीं कर रहा उनका? अभी देखा जाए तो बैंक्वेट हॉल है, ये लोग बैंक्वेट हॉल बाहर वाले को भी दे रहे हैं। अच्छा। बैंक्वेट हॉल से जो उनको आमदनी आ रही है वो पता नहीं उस आमदनी का क्या उपयोग कर रहे हैं, अपने लिए यूज कर रहे हैं क्या? वो चार्टेड अकाउंटेंट उसका ऑडिट करेगा? कुछ नहीं। मतलब अपने हमारा जो पैसे से उन्होंने क्लब हाउस बनाया है, बैंक्वेट हॉल वो भाड़े पे दे रहे हैं, कि इन हाउस भी दे रहे हैं, आउट हाउस भी दे रहे हैं, और उसका चीज का कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इनका खाली यही मुद्दा रहता है कि जिसकी गाड़ी आई है, आपने स्टील कार पार्किंग नहीं खरीदा है तो आप ओपन कार पार्किंग में अंदर टाउनशिप में नहीं लगा सकते, आपको गाड़ी बाहर पार्क करना पड़ेगा। और गाड़ी अगर बाहर पार्क किया और गाड़ी अगर कोई उठा के लेके गया, चोरी करके लेके गया, या उसका कोई पार्ट्स उठा के लेके गया, तो उसकी जवाबदारी ये लोग लेने के रेडी नहीं है। ना तो बाहर CCTV कैमरा, ना कुछ। मतलब टोटल बताया जाए तो एक तरह का ना इसको हरेसमेंट नहीं, टॉर्चर किया जा रहा है। अमोल कोंडे जी से एक सबसे बड़ा कम्युनिकेशन गैप है। अगर सेक्रेटरी को अगर कुछ सोसाइटी में, एक समझो एक सेक्रेटरी है, उसको अगर कुछ लोगों को इन्फॉर्म करना है तो सोसाइटी के हर एक विंग में नोटिस बोर्ड लगा रहता है, वो बताता है कि आज ये होगा, आज ये नहीं होगा, आज ये अवेलेबल है, आज मैनेजर अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे तो हम कोंडे जी को फ़ोन करते तो वो उठाते तो बोलते अरे अब तुमने मुझे क्यों फ़ोन किया, आप FM टीम में जाओ। तो आपको रखा किसके लिए भाई? आपको इंचार्ज किसके लिए? आप पगार किस चीज़ की पाते हो? हाँ, जब आपको हमसे ऐसे ही बात करना है, आपको तो उल्टा कस्टमर केयर सर्विस हमको देना चाहिए, तो आप बात क्या करते हो? फिर बाद में हम दूसरी बार फ़ोन लगाएंगे तो फ़ोन लगता नहीं है, फ़ोन ब्लॉक पे डाल देते हैं, व्हाट्सएप भी ब्लॉक पे डाल देते हैं, और किसी तरह का कम्युनिकेशन गैप नहीं है। मतलब कल कुछ हो जाएगा मेरे परिवार को या मुझे कुछ हो जाएगा तो किसी चीज़ का कोई जवाबदारी नहीं है। ये सब बिल्डर लोग हाथ खड़े कर रहे हैं। और खास करके मैं तो अमोल कोंडी जी को मैं बोलूँगा, सनटेक रियल्टी से यही मेरा अनुरोध है कि पहले सबसे पहले आप अमोल कोंडी जी को निकालें यहाँ से, और कोई ऐसे बिल्डर, कोई ऐसे व्यक्ति को, कोई ऐसे एक्सपर्ट पर्सन को निपटाए कि जो बिल्डिंग अफेयर्स को मैनेज करने के लिए उसको एक्सपर्टाइज हो उसका। अमोल कोंडी जी को ऐसा लगता है कि ये सब मेरा आर्मी कैंट है और ये सब सोल्जर्स हैं और मैं जो बोलूँगा उसके हिसाब से चलेगा। ऐसा नहीं चलता है ना, वो आर्मी में चलता है, इधर आर्मी में चलता होगा पर इधर नहीं चलता। अच्छा, सुना है कि किसी घरों में कुछ लीकेज वगैरह भी कुछ बहुत है सर। आप अगर दरवाजा बंद करेंगे ना सर, पूरा घर वाइब्रेट होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि इन्होंने फ्लैट नहीं, माचिस का डब्बा दिया है।
कुछ ऐसे भी सुना था कि कुछ समय पहले लैंडस्लाइडिंग वगैरह भी कुछ हुआ था सर। कुछ लैंडस्लाइड का जो वीडियो है यूट्यूब में हमने देखा था, जो नक्षत्र के बाजू में वो सब नीचे, उधर जो रहीवासी है वो सब नीचे उतर गए थे और पता नहीं बाद में क्या हो गया कि इन्होंने फिर वो चीज़ को कवर अप किया है, फिर वो चीज़ साइड में उन्होंने फिर अपना वो ब्लाइंड साइड्स को उसमें डेब्रिज डाल के फिर उन्होंने वो चीज़ बनाया। आज की तारीख में मैं ऐसा देखता हूँ कि जो नक्षत्र प्राइमर्स हैं, जो नक्षत्र ग्रीन्स है, नवकार बिल्डर है, मुझे लगता है वो सबसे अच्छा हाई क्वालिटी सर्विस दे रहे हैं अपने रेसिडेंट्स लोगों को, जो ओनर्स को। और जो सनटेक बिल्डर जिसका जग जाहिर नाम है, हर एक बच्चा जानता है, वो ये बोलता है ना कस्टमर केयर सर्विस क्या, पुअर सर्विस। अगर प्लस के बाद भी अगर कोई माइनस है तो डबल माइनस अगर कोई रहेगा, न्यूटन ने अगर कोई लॉ बनाया रहेगा तो मैं उसको वो रेटिंग दूंगा कि इतना पुअर सर्विस है। कोई ऐसा गरिमा, जो हमारी गरिमा है, हमारा वर्चस्व में। सर मैं आज की तारीख में एडवोकेट हूँ और मेरे को बार बार जाना पड़ रहा है एफएमटी में, सर हो जाएगा हो जाएगा। आज भी एक लिफ्ट खराब है, एक लिफ्ट चल रही है, वो भी चल रही है कैसे है, उसका सेंसर खराब है। अभी जिसको अगर पता रहेगा कि भाई इसको अगर पहले माले पे जाती तो पहले माले पे चढ़ के फिर नीचे लेके आना है, नीचे लाके आके फिर आपको 9 माले पे जाना है, मतलब उसका लिफ्ट का जिसको अगर ध्यान में रहेगा तो ही वो लिफ्ट चलती है। नहीं तो हर आदमी रिफ्यूज एरिया से जाता है, औरत और बच्चे लोगों को रिफ्यूज एरिया से फिर वो ए विंग में जाते हैं, ए विंग से फिर नीचे आते हैं ग्राउंड फ्लोर पे, तब जाके अपना प्रवास जो है डेस्टिनेशन में अपने गंतव्य पे निकलते हैं। तो और दूसरा जो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का सबसे बड़ा अटैचमेंट है, उसकी वजह से तो मतलब बोलते हैं ना कि हमें इतना फ्रस्ट्रेशन हो गया था कि हमने कहीं मतलब हमने कहीं अपना प्रॉपर्टी में पैसा अपना फंसा दिया है। मतलब एक तरह का बोलते हैं ना, व्यक्ति अगर कमज़ोर दिल का रहेगा तो उसको अटैक आ जाएगा। फिर हमने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में भी हमने उनको कहा कि आप अपना हमको डिटेल दीजिए कि क्या है मैटर है, क्या माजरा क्या है ये। फिर बाद में पता चला कुछ 2 हफ्ते पहले कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो अटैचमेंट किया था, वो अटैचमेंट की वजह से ऐसा हुआ कि हम ना तो प्रॉपर्टी बेच सकते हैं, ना प्रॉपर्टी भाड़े पे दे सकते हैं, बस हम खाली उधर प्रॉपर्टी में रह सकते हैं। अभी 2 हफ्ते पहले कुछ अटैचमेंट रिलीज हुआ है तो बोलते हैं कि अभी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है। अच्छा, यहाँ पे पानी का पीने का पानी भी बीबीएमसी के द्वारा जो अप्रूव्ड है वो आपको उपलब्ध है क्या? नहीं सर, अभी तक कोई उपलब्ध नहीं सर। वाटर टैंकर आ रहे हैं जा रहे हैं, वाटर टैंकर आते हैं मतलब जाते इतनी बड़ी हैं। सोसाइटी में टैंकरों का पानी उपयोग किया जा रहा है? सर वाटर टैंकर का जो पानी उपयोग कर रहा है सर, वो भी दूषित पानी है। वो डांबर प्लांट है, डांबर प्लांट के इधर से ये लोग पानी लेके आते हैं ना। वो पानी की जो मापक जो होना चाहिए कि उसका TDS वैल्यू कितना है क्या नहीं, वो भी कोई शो नहीं किया जा रहा है। हम मतलब एज इट वेरीज बेसिस पे हम यूज़ कर रहे हैं कि चलो ठीक है, मजबूरी का नाम हम यूज़ कर रहे हैं बस। बिल्डिंग को OC मिला हुआ है? बिल्डिंग को OC मिला हुआ है। मुझे ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि भाई OC कैसे मिला है? इतने जब फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, इतने सब जो रेसिडेंट्स ओनर्स हैं वो परेशान हो रहे हैं दिन ब दिन। और मतलब कैसा हो गया कि ऐसा लग रहा है कि इट इज़ अटेम्प्ट टू सुसाइड। वो हमको वो प्रयास कर रहे हैं कि हम सुसाइड करें। आज देखो मैं अपना काम, मेरा बहुमूल्य काम छोड़ के मैं आपके पास में आया हूँ। मैं पुलिस स्टेशन गया, पुलिस स्टेशन में भी कोई सुनवाई। हम आपसे अनुरोध करते हैं इस क्राइम न्यूज़ चैनल से, क्राइम रिपोर्टर से, कि भाई हमारी आवाज़ लोगों तक पहुंचाए, हमारी आवाज़ सनटेक रियलिटी तक पहुंचाए कि भाई वो हमसे इस समस्या का जितना जल्द से जल्द होकर निवारण करें। हम 10 बार लेटर नहीं लिखेंगे, इसके बाद होगा तो हम उच्च न्यायालय है बॉम्बे हाई कोर्ट, हम उधर प्रस्थान करेंगे। फिर उसके बाद जो है, बिकॉज एक सोसाइटी में ऐसे ही हुआ था, बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीधा बोल दिया कि भाई नथिंग डूइंग, नो OC। BMC ने कायदा निकाल दिया कि जब तक पानी का कनेक्शन नहीं होएगा तब तक हम किसी भी बिल्डिंग को OC नहीं देंगे। अगर आपकी वजह से पूरे वसई विरार में ऐसा हो जाएगा कि जब तक BBMC का पानी कनेक्शन नहीं होगा तब तक कोई OC नहीं मिलेगा। सभी बिल्डर्स लोग जो है इस चीज़ पे है कि चलो ठीक है, हम वो कम से कम जो है ना कस्टमर केयर सर्विस तो दे रहे हैं, जार जो है प्रॉपर क्लीन दे रहे हैं, बिस्लरी का पानी दे रहे हैं। इतना सनटेक बिल्डर होने का वो 10 रुपये का वो जार दे रहा है, जहाँ पे वो जो RO फिल्टर है, RO फिल्टर का जो पानी जार में डाला जा रहा है वही पानी दिया जा रहा है, जिसका कुछ वैल्यू नहीं है। एटलीस्ट सनटेक बिल्डर को कम से कम बिस्लरी के 2 बॉटल तो देने चाहिए कब तक, जब तक BBMC का पानी नहीं आ जाता है। BBMC के पानी के लिए बोलते हैं हम जद्दोजहद कर रहे हैं, दिन रात कर रहे हैं, रात भर सो नहीं रहे। बोलो तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुमको देना चाहिए था ना, वो तुम्हारा प्रॉब्लम है। पैसे लेते हैं वो तो तुमने इंटरेस्ट के साथ में लिए। सोसाइटी, आपकी सोसाइटी में कितने लोग रहते हैं संतक? जो लगभग तो सर अभी 500 के करीब है। ये पाइपलाइन में धीरे धीरे पोजीशन दे रहे हैं। अच्छा, अभी औरों को पोजीशन नहीं मिला है? धीरे धीरे दे रहे पोजीशन, लोग बढ़ रहे हैं। और लोग अभी सोच रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे सोच रहे हैं कि भाई ये सब समस्या देख के जो व्हाट्सएप पे चल रहा है, ये सब पानी नहीं आ रहा है,
पार्किंग की करने नहीं दिया रहा, लिफ्ट में लोग फंस रहे, तो वो लोग डर रहे ओनर लोग कि भाई हम जाने दो, हम शिफ्ट नहीं होते। भाड़े पे भी देना रहा तो लोग बोलते अरे 1 BHK का 5,000 रुपये देंगे। इतने बड़े टाउनशिप में अगर 5,000 का कोई भाड़े पे दे रहा है, 2 BHK का बोलते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा 8,000 रुपये देंगे, तो क्या वैल्यू रहेगी? मतलब सनटेक मतलब वेस्ट वर्ल्ड में हमने अपना पैसा डाल के ना, मतलब बोलते हैं ना, वेस्ट कर दिया। इससे अच्छा हम अगर वही पैसा फिक्स डिपॉजिट में लगते कम से कम 7.5% से हमको इंटरेस्ट तो आता। हम बस यही चाहते हैं कि बस हमारे समस्या का निवारण हो जल्द से जल्द। छोटी बड़ी विभिन्न समस्याओं के साथ साथ रहवासी अपनी सुरक्षा के प्रति भी चिंतित नजर आ रहे हैं। वहीं रहवासियों का कहना है कि इतने महंगे फ्लैट खरीदने के बावजूद सुविधाओं की बात तो छोड़िए, बल्कि उन्हें बिल्डर के लोगों की दादागिरी भी झेलनी पड़ती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशीला सिंह है। मैं सनटेक में टावर नंबर 3B में रहती हूँ। मेरा रूम नंबर है 1003। सर मुझे यहाँ आने का ऐसा कोई शौक नहीं है, लेकिन सर इतनी सारी मुझे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वहाँ पे मुझे, कि जो फैसिलिटीज के लिए जो उन्होंने चार्जेस लिए हैं वो मुझे एक्चुअली अलाउड नहीं कर रहे हैं। चार्जेस किसने लिए हैं? सर ये सनटेक की वजह से जो हमारा एग्रीमेंट बना है, जो हमने पैसे भरे हैं जिस चीज के, वो मुझे वहाँ पे नहीं मिल रहे हैं। ना मेरे बच्चों को मिल रहे हैं फैसिलिटीज, जहाँ पे क्लब हाउस का हुआ, या जो मेरे को वहाँ पे पार्किंग का अलाउड नहीं है, ओपन पार्किंग अलाउड नहीं है, क्लब हाउस में कोई जिम अलाउड नहीं है, हमारे बच्चों को स्विमिंग पूल अलाउड नहीं है, सोसाइटी के कोई भी मेंबर को अलाउड नहीं है सर वहाँ पे। तो फिर किसके लिए अलाउड है? सर वो बाहर वाले कोई आते हैं, वो उनके इवेंट्स होते हैं, सब चीज होते हैं, ये इवेंट के चार्जेस लेते हैं, हर एक चीज के लेते हैं। अगर कोई सोसाइटी का प्रोग्राम करने भी जाएगा, उनको बोलते हैं 4 घंटे के लिए आपको 8,000 10,000 ऐसे देने हैं, और वो भी बोलते हैं ऑलरेडी डेट ऑलरेडी हो चुकी है, राइट? डेट के हिसाब से वो लोग बोल रहे हैं बहुत आगे आपका अभी यहाँ पे फुल है। तो जो भी सोसाइटी का मेंबर है उसको नहीं मिल रहा है वो यूज करने के लिए। प्लस अगर हम बात करने भी जाते हैं सर, और तो हमको अलाउड नहीं है। वो सीधा जो वहाँ पे अमोल कोंडे जी है, या कोई जेंट्स भी जा रहा है, या कोई भी जा रहा है, या मेरा बेटा भी जा रहा है जिम के लिए बात करने, उनको सीधा ये बोला जाता है कि हम आपको पूरे बराबर थप्पड़ मार के बाहर भगाएंगे, आपको जो करना है कर लो, जिधर आपको कंप्लेंट करनी कर लो, हम अभी जिम नहीं चालू कर रहे हैं। हम लास्ट टाइम भी गए थे तो हमको बोला गया कि मिड जनवरी तक चालू होगा, लेकिन सर ये मिड जनवरी की जो बात है ना, हम अक्टूबर से लेके अभी तक हम सुनते आ रहे हैं, अभी तक चालू नहीं हुआ है। जो जिम के लिए मेरे बेटे को हमेशा मीरा भाईंदर से जाना है, वहां से फिर सीधा उसको एरोली उसका ऑफिस है जहाँ पे वो जॉब कर रहा है, वहां पे उसको वहां पे जॉब करके फिर वो बंदा रात को बच्चा आता है, तो उसका ना खाने पीने का, जो मेरे बच्चों को जो सफर हो रहा है सर, ये इसी तरीके से पूरे सोसाइटी में बहुत लोग सफर कर रहे हैं। और ओपन पार्किंग की जो बात है, जो ओपन पार्किंग का बोला गया है, वो ओपन पार्किंग देते नहीं है। सबकी गाड़ी का यही है कि उनको बाहर खड़ा करो। प्लस मेरे दीदी का लड़का खुद का जिसका एक्सीडेंट हो गया है 4-5 साल पहले, वो बराबर चल नहीं पाता है। वो भी वहीं रहते हैं? नहीं सर, वो आए थे नाला सुपारा से मिलने के लिए मुझे, लेकिन सर उनको अलाउड नहीं किया गया। उनको ये बोला गया कि आपकी गाड़ी बाहर खड़ी रहेगी और आप चल के जाओगे। सर वो बच्चा मेरे इधर चल के आया, कितना रिक्वेस्ट किया, मैंने भी जाके रिक्वेस्ट किया, लेकिन गाड़ी अंदर नहीं छोड़ी गई। सिक्योरिटी बोलता है आपको जो करना है करो, जहाँ पे कंप्लेंट करना है करो, हम अंदर गाड़ी अलाउड नहीं करेंगे। सर ये सब प्रॉब्लम्स है। प्लस मेरा जो मीटर का जो लाइट बिल जो मेरा आया था, वो मेरा लाइट बिल, मेरे पास मीटर का पूरा लाइट बिल का पूरा मैंने रखा है। मेरा 1,890 रुपये बिल आया था, जहाँ पे मैंने 1,900 कल ऑनलाइन पेमेंट किए हैं, जो मेरा 8 तारीख लास्ट था, जो मैंने कल किए हैं ऑनलाइन पेमेंट। लेकिन ये मीटर मैंने जब किया जब मुझे पता भी नहीं था, क्योंकि मैं मेरे पर्सनल इसमें बिजी थी। मुझे डेट जो 8 तारीख लास्ट था, ये मेरे ध्यान से उड़ गया है। मेरा गलती इतना था कि मैंने लेट पेमेंट किया, लेकिन सर जो मीटर लेकर गया है, मीटर निकाल के लेके चला गया है। मीटर डिस्कनेक्ट हुआ है? डिस्कनेक्ट हुआ है, मीटर लेकर चला गया है। एमएससी जो ऑफिस है, जो उन्होंने मीटर मेरा लेकर गया है, लिटरली मुझे इन्फॉर्म नहीं किया गया है। कोई नोटिस वगैरह दिया गया? कोई नोटिस नहीं आया, कोई मुझे इन्फॉर्म नहीं किया है किसी ने भी। मुझे ये बोला गया है, मैं जब आजू बाजू वाले को पूछती हूँ भाई 3-4 घंटा हो गया लाइट क्यों नहीं आई है, तब मुझे पता चलता है कि आपका मीटर चला गया है, लेके गया है, आप जाओ ट्यूरी ऑफिस में जाओ, उधर पता करो। जब ट्यूरी ऑफिस में बच्चों को मैंने पूछा कि, तो बच्चों ने तुरंत ऑनलाइन पेमेंट किया। ट्यूरी ऑफिस गई तो बोले कि आप जाओ वसई जाओ, वसई जाके आपको 354 रुपीज, जो 354 रुपये वो मुझे भरना है, वो एज अ फाइन है।
सर ये बिना मतलब का मैं फिर वसई भी गई, लेकिन कल ऑफिस बंद था सर। मैं वहां से फिर मेरी बेटी के घर पे जाके रात भर मैं वहां सो के आई हूँ। फिर वापस मैं सुबह वसई गई हूँ, वसई से फिर मैं भर के आ रही हूँ सर लाइट बिल या भी जो भी फाइन है उनका। मैंने जाके बताया कि ये लो, ये मेरे पास बिल पड़ा हुआ है, 354 रुपए का मैंने फाइन भरा है, अब मेरा क्लियर हो गया, मेरे को लाइट कनेक्शन दो। तो भी वो लोग क्या बोल रहे, जाओ आप पहला जेरोक्स लेकर आओ। सर मैं जेरोक्स भी जाके लेके आई, मुझे वहाँ का एरिया नहीं पता है, मुझे पूरा ढूंढना पड़ता है हर एक एरिया भी। मैं जाके ढूंढ के मैं जेरोक्स करा के लेकर आके दिया, तो बोलते अभी 4 बजे से पहले नहीं होगा, आपको अगर कराना है तो आप सनटेक के ही कोई इलेक्ट्रिशियन है उनको लेकर आओ। तो अगर वो मीटर लेके आके लगा रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप 4-5 बजे तक वेट करो, उससे पहले तो काम होने वाला नहीं है। आपको जैसे भी आप एडजस्ट कर लो आज एक दिन के लिए, जब होगा जब काम हम बता देंगे। सर आपकी सोसाइटी में द्वेषपूर्ण, विवादपूर्ण, कलह भरा वातावरण, दादागिरी वाला वातावरण दादागिरी वाला अमल कोंडे है। कारण क्या है? उसके अमल कोंडे इज वन ऑफ द मेन, क्योंकि अगर आप उनके पास कोई भी बच्चे भी जाते हैं और उनकी एफएम टीम जो फैसिलिटी मैनेजमेंट की जो टीम है सर, जो देखभाल करती है पूरे सोसाइटी का, जो भी उनके पास लाइट बिल भी उन्हीं के पास रहता है, उनके पास इन्फॉर्मेशन भी आती है, लेकिन कोई बराबर देखभाल करते नहीं है, कोई बराबर फैसिलिटी देते नहीं है। पानी तो आप देखोगे ना, पानी तो आप पी भी नहीं पाओगे। वो तो अभी चिल्लम चाली इतना होने के बाद 2 दिन के पहले से अभी थोड़ा बॉटल थोड़ी क्लीन आ रहे हैं, नहीं तो उसके पहले बहुत गंदे तरीके से आते थे। ये वीडियो भी हमने रखे हैं, बॉटल का वीडियो भी। अगर हम कुछ भी बात करने जाते हैं ना सर, तो ये हम लोगों को एक टैग दिया गया है कि आप लोग गुंडागर्दी करते हो यहाँ पे। सर ये गुंडागर्दी नहीं है, हम भी अच्छे परिवार से है, हम भी अच्छे फैमिली से, हमारे भी बच्चे बाहर जा रहे हैं जॉब के लिए, लेकिन सर ये गुंडागर्दी नहीं है। हमको इससे कुछ हम लोग की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो, इसीलिए मैं आज ये बात कर रही हूँ, नहीं तो मुझे यहाँ तक आने की जरूरत भी नहीं है सर। ये जो समस्याएं जो आपने गिनवाई है, ये आप ही के साथ है या अन्य लोगों के साथ भी? सर पूरी सोसाइटी के साथ हो रही है सर। कितने लोग होंगे आपकी सोसाइटी में? सर अभी तो बहुत लोगों के मीटर भी कट करके गए हैं, ये तो मैं अकेली कल पूरी बिना नोटिस दिए एमएससीबी अधिकारियों को आपका मीटर काटने का अधिकार कैसे है? सर यही तो प्रॉब्लम है ना, बिना मेरे को नोटिस भी नहीं दिया, मुझे पता भी नहीं, मुझे लगा नॉर्मल लाइट गई हुई है। अगर मैं नहीं पूछती, नहीं मैं नीचे जाके पता करती, तो मुझे ये भी नहीं पता रहता कि मेरा लिटरली मेरा मीटर लेकर गए करके। सर ये 1 महीने का बिल के हिसाब से मीटर लेकर गए हैं, मैंने बोला भी तो बोलते नहीं, ये नायगांव का एमएससी ऑफिस का जो है वो ऐसा ही रूल्स है, अगर 2 दिन भी लेट होता है, 1 महीने का भी बिल होगा, 2 दिन भी लेट हुआ तो वो मीटर लेके जाते हैं। इस तरह की जो अव्यवस्थाएं आपके सामने आ रही हैं, इन सब के खिलाफ सोसाइटी वाले क्या कुछ कदम उठाते हैं? सर कोई कदम कुछ नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है। आप एक ही चीज के लिए आप 10 बार, वो बोलते हैं मेल डालो, आप 100 बार भी मेल डालोगे ना, मैंने ये भी बोला है इनको कि आप मेल चेक करो कि हमारे बच्चे लोग ने एक चीज के लिए कितनी बार मेल डाली है सर, लेकिन कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई मेल चेक होता नहीं है, कुछ नहीं होता है। टेक्नीशियन भी आया था लास्ट टाइम, उससे भी हमने पूछा तो उनका भी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर कि हम तो मेल चेक करते हैं, लेकिन कोई कुछ करता नहीं है। नहीं, जो समस्याएं हैं, हाँ। जो समस्याएं वहाँ के रहने वासियों को झेलनी पड़ती हैं, इसके चलते ये सारे रहने वाले सोसाइटी में जो एकत्रित होकर के ये जो लोग हैं जो जिम्मेदारी संभाल रहे, इनके खिलाफ कुछ कदम नहीं उठाते हैं? सर लोग आते हैं, मैं बोल रही हूँ ना, लोग आते हैं, लेकिन ये ऐसे डरा धमका के रखे हैं ना लोगों को कि कोई भी देखिए, जैसे अभी मैंने कोई आवाज उठाया तो पहले मेरा मीटर लेकर चला गया। यही होता है कि हमको परेशान किया जा रहा है बिना मतलब का। इसीलिए लोग आगे आने के लिए बहुत लोग जो है कि सोचते हैं कि भाई, क्योंकि हाउसवाइफ है, उनके बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं, तो वो मैं तो आज आ गई, लेकिन बाकी के लोग बहुत 100 बार सोचते हैं कि हम बाहर आवाज कैसे उठाए, कैसे बोले। सर ये धमकाने वाली बात होती है, और ये अमोल कोंडे जी अच्छी तरीके से करते हैं, और उनको आगे किया जाता है, भाई तुम जाओ आगे, हम तुम्हारे पीछे हैं। अगर हम पुलिस को भी बुलाते हैं तो पहले ये लोग फरार हो जाते हैं, एफएम टीम वाले भी फरार हो जाते हैं, अमोल कोंडे भी गायब हो जाते हैं, कुछ पता नहीं रहता है कौन किधर है क्या नहीं है। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम है, आप हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। मुझे यहाँ तक आने की इतना कोई ये नहीं है, लेकिन प्लीज मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। आपको बता दें कि सनटेक बिल्डर के द्वारा ग्राहकों को परेशान करने के कई मामले पहले भी कई बार मीडिया में आ चुके हैं, जिस पर सोशल मीडिया में भी बिल्डर से परेशान लोगों की आहें सुनाई देती हैं। अब सोचने की बात है, एक और ये 5 से 6 लाख में चौल में मिलने वाले घर हैं, और दूसरी ओर ये रिहायशी आलीशान इमारत में खरीदे गए 40 से 50 लाख के घर, परंतु सुविधाएं कहीं भी नहीं, जिस पर आप चौल के मकान को तो ठीक करवा भी सकते हो, परंतु यहाँ बिना पूछे अपने ही मकान ठीक करवाना भी मुश्किल है। तो लोग आखिर सनटेक जैसे नाम बड़े और दर्शन छोटे जैसे बिल्डरों के पास से
फ्लैट क्यों खरीदें? वसई से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट।